सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? ए रिलेटेड टू ए। मान लीजिए सेट ए इक्वल टू है 1 2 3, तो उसमें अगर 1 1 है 2 2 है 3 3 है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए। अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, दिस इम्प्लाई ए रिलेटेड टू सी। अगर 1 2 है 2 3 है फिर 1 3 होगा तो ट्रांजिटिव होगा, और जिसमें तीनों होता है उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। और है 11 का 5 है, कोई एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सी टू आर है, जहाँ सी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या मैंने बताया था। आर क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो कोई फंक्शन है ए टू बी, सेट ए से सेट बी, तो सेट ए को बोलते हैं डोमेन, तो डोमेन हो गया यानी एक्स का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, और बी को बोलते हैं कोडोमेन, तो हो गया रियल नंबर। आपको पता होगा कि इस दुनिया में जितने रियल नंबर है सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, सभी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। मैंने 11th क्लास में बताया था कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। जैसे 2, तो 2 आपका रियल नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं 2 प्लस आयोटा 0। 2 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल नंबर भी है। 3 आयोटा या 2 प्लस 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल नंबर नहीं है। मतलब ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, इस दुनिया में जितने रियल नंबर है सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर मे और मे नॉट भी रियल नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये सब मैंने 11th क्लास में पढ़ाया था आपको। तो कोई फंक्शन है सी टू आर, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर है, तो सभी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, सभी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर नहीं बोल सकते। और यहाँ दिया हुआ है क्या? यहाँ दिया हुआ है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सी टू आर सच दैट, यहाँ दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ है एक्स कोमा वाई, और कह रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है, यही है। कोई फंक्शन है सेट ए से सेट बी में, सेट ए क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, बी क्या है? रियल नंबर का सेट है, ए से बी, ए डोमेन है कोडोमेन, और एफ एक्स प्लस आई वाई, एफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई है, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई और रियल नंबर है। तो चेक करना है कि 1 1 है कि 1 2 है। तो 4 1 1 फंक्शन, 4 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन के लिए लेट करते हैं, लेट एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, और x1 बराबर x2 वनली आ जाए तो 1 1 होगा, और x1 बराबर x2 के अलावे अगर कुछ आ जाए तो 1 1 नहीं होगा, यानी मिनिमम होगा। x1 बराबर x2 सिर्फ आएगा तो 1 1, और इसके अलावे कुछ आएगा तो फिर 1 1 होगा, मिनिमम होगा। तो fx1 क्या होगा? लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2 fx प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, तो लेट fx1 fx इज इक्वल टू 2x, तो fx1, हाँ तो लेट इसको ऐसे माने, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, यही ना कंडीशन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? f ऑफ x1 प्लस आयोटा y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, मैंने क्या हो जाएगा? एफ ऑफ x प्लस आई वाई, हाँ ठीक है। एफ ऑफ क्या हो जाएगा? ये x2 प्लस आयोटा y2, एफ एक्स क्या है? एफ ऑफ x प्लस आई वाई, तो fx1 क्या होगा? fx1 बराबर fx2
और x1/x2 आ जाए तो 1 होगा, यही कंडीशन है। लेट fx1/fx2 और यहाँ से अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो 1 होगा, अगर ये नहीं आएगा तो मेन 1 होगा। यही मैंने बताया था आपको। तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो fx1 प्लस i/y1 इक्वल टू fx2 प्लस i/y2। अब देखिए fx प्लस iy, x प्लस आयोटा y है तो x प्लस आयोटा y है तो x कोमा y है, यहाँ पर x कोमा y है तो x1 प्लस आयोटा y1 है तो x1 कोमा y1 होगा। और यहाँ x2 प्लस आयोटा y2 है तो क्या हो जाएगा x2 कोमा y2। अभी क्या हो गया, दो ऑर्डर पेयर, मैंने इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर बताया था। दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब फर्स्ट एलिमेंट बराबर फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट बराबर सेकंड एलिमेंट, मैंने ऑर्डर पेयर बताया था। तो यहाँ से क्या हो गया x1 इक्वल टू x2 और फिर यहाँ से आ गया y1 बराबर y2। मैंने क्या बोला था, सिर्फ x1 बराबर x2 आता तो 1 होता, इसमें तो y1 बराबर y2 भी आ गया, एक्स्ट्रा आ गया तो 1 नहीं होगा। तो कैसा फंक्शन है, मिनिमम फंक्शन है, बहुएकी फलन है। यही आंसर होगा 11 का 5, एकाएकी नहीं है, ठीक है, 1 नहीं है। अब 1-2 के लिए, फॉर 1-2 के लिए क्या होता है, रेंज बराबर कोडोमेन। 1-2 के लिए क्या होता है, कोडोमेन। तो फॉर 1-2 फंक्शन, तो कोडोमेन यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कोडोमेन क्या है, यहाँ पर कोडोमेन क्या दिया है, रियल नंबर, कोडोमेन है रियल नंबर। और रेंज क्या दिया हुआ है, रेंज क्या दिया हुआ है, रेंज होता है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या है x, y और x y क्या दिया है, रियल नंबर, तो रियल नंबर है। तो कोड में रेंज बराबर है, इसलिए क्या हो गया 1-2 फंक्शन, ठीक है, आच्छादक है। आगे देखते हैं, डोमेन किसको बोलते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स को डोमेन बोलते हैं, कोडोमेन सेट बी के एलिमेंट्स को कोडोमेन बोलते हैं। रेंज सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी में जो इमेज बनता है उसको रेंज बोलते हैं। रेंज कोडोमेन के बराबर होगा या छोटा होगा, रेंज कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता। सभी फंक्शन को रिलेशन कर सकते हैं, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। 12 का फर्स्ट है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। चेक द इंजेक्टिविटी, करा चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। चेक इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी। आपको पता है कि इंजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, 1-1 फंक्शन को 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन, और सर्जेक्टिव फंक्शन किसको 1-2 फंक्शन। चेक करना है, सब उसी टाइप का सवाल है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम n to n है, n to n। fx बराबर क्या है, fx बराबर 3x है, चेक करना है। तो मैं तो बोल चुका हूँ n to n है, ये तो हमेशा 1 होता है। तो चेक कैसा करते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2, तो fx है 3x, तो fx1 क्या होगा 3x1 3x2, तो यहाँ से क्या हो गया x1 बराबर x2, तो कैसा हो गया 1-1 फंक्शन, चेक हो गया। फिर 1-2 के लिए, 1-2 के लिए रेंज बराबर कोडोमेन, तो यहाँ पर कोडोमेन क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर, कोडोमेन n है, नेचुरल नंबर मैंने 1 2 3 और डॉट डॉट। यहाँ पर रेंज क्या हो गया, रेंज क्या होता है, fs का वैल्यू क्या है 3x है, fs का वैल्यू क्या है 3x है, fs का वैल्यू 3x है, और x का वैल्यू क्या लेना है, नेचुरल नंबर, x का वैल्यू लेना है नेचुरल नंबर, मैंने 1 2 3 डॉट डॉट। तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 गुने 1 क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा, 2 रखेंगे तो क्या होगा 6, 3 रखेंगे तो क्या होगा 9 डॉट डॉट डॉट, ऐसे होगा। तो यहाँ पर बराबर है नहीं, तो रेंज नॉट कोडोमेन, तो 1-2 नहीं होगा, तो इनटू फंक्शन होगा, क्या होगा इनटू फंक्शन होगा, आपका इनटू फंक्शन है। तो आपको चेक करने आ गया होगा 1-1 फंक्शन, 1-2 फंक्शन, मेन 1 फंक्शन, इनटू फंक्शन, 1-1 1-2 1-1 इंटू मेन 1 1-2 मेन 1 इंटू। 12 के 2 है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम n to n 1 + x² बता चुके हैं। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम z to z इंटीजर टू इंटीजर x² है, तो ये सब बता चुके हैं। ये बताते हैं
12 का थर्ड है, 12 का थर्ड है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। जेड क्या है? इंटीजर। जेड क्या है? इंटीजर, पूर्णांक। पूर्णांक किसको बोलते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस ऐसे। तो कोई फंक्शन है जेड से जेड में, जेड से जेड में कोई फंक्शन है, जेड से जेड में फंक्शन है और एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर चेक करना है कि 1 1 है कि 1 2 है, चेक करना है इंजेक्टिव है कि सरजेक्टिव है। तो फॉर इंजेक्टिव फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन माना कि एफ एक्स 1 इज इक्वल टू क्या? एफ एक्स 2। तो एफ एक्स 1 एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स 1 क्या होगा? एक्स 1 का स्क्वायर और एफ एक्स 2 क्या होगा? एक्स 2 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा? x1 बराबर प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस से होगा क्योंकि x आपका z है, इंटीजर है, तो इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो ये तो आपका 1 1 फंक्शन हो गया, एक ही फलन हो गया। 1 2 के लिए तो कोडोमेन यहाँ पर क्या है? कोडोमेन क्या है? कोडोमेन इसको बोलते हैं z। तो कोडोमेन आपका z है, z यानी इंटीजर, 0 प्लस माइनस 1 ऐसे इंटीजर। रेंज क्या होगा? रेंज यहाँ पर रेंज क्या है? रेंज क्या होगा? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर रेंज यानी एफ एक्स का वैल्यू, रेंज यानी एफ एक्स का वैल्यू और एफ एक्स का वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैंने इसका वैल्यू 0 होगा और 0 से बड़ा मैंने 1 होगा, 2 होगा, 3 4 ऐसे होगा। कोडोमेन तो इंटीजर है, तो इंटीजर बोलते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट। और रेंज होता है एफ एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या लेना है? इंटीजर। अगर एक्स का वैल्यू 0 देंगे तो एफ एक्स का वैल्यू 0 होगा, एक्स का वैल्यू 1 देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, एक्स का वैल्यू 0 देंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होगा तो 0, फिर 1 देंगे क्योंकि एक्स इंटीजर लेना है, 1 देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 देंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर एक्स बराबर 2 देंगे यहाँ पर क्योंकि एक्स इंटीजर लेना है, 2 देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, तो यहाँ हो जाएगा 4, 3 देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का 9, मैंने इस तरह से होगा आपका रेंज। रेंज क्या होता है? एफ एक्स का वैल्यू एक्स के वैल्यू पर, तो एक्स का वैल्यू यहाँ लेना है इंटीजर, तो इंटीजर होता है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, प्लस माइनस 1 तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस 2 तो इसका स्क्वायर 4, सही है। तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे? रेंज नॉट कोडोमेन, रेंज नॉट कोडोमेन, इसलिए 1 2 नहीं होगा। तो कैसा फंक्शन है? इनटू फंक्शन। तो कैसा फंक्शन? 1 1 इनटू फंक्शन, एकाएकी अनाच्छादक फलन है, मैपिंग है। और देखिए आप लोग, फिर कह रहा है 12 का 4, 12 का 4 कह रहा है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, इंटीजर से इंटीजर है और यहाँ एफ एक्स बराबर है 2x प्लस 1। चेक करना है इंजेक्टिव है कि सरजेक्टिव है, 1 1 है कि 1 2 है, एकाएकी है कि आच्छादक है। तो 4 1 1 फंक्शन लेट करते हैं, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, तो एफ एक्स है 2x प्लस 1, तो एफ एक्स 1 क्या होगा? 2x1 प्लस 1, एफ एक्स 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2x2 प्लस 1, एफ एक्स है 2x प्लस 1, तो एफ एक्स 1 2x1 प्लस 1, एफ एक्स 2 2x2 प्लस 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x1 बराबर x2 आ गया। तो कैसा फंक्शन हो गया? 1 1 फंक्शन हो गया, एक ही फलन हो गया। 4 1 2 फंक्शन, 4 1 2 फंक्शन। कोडोमेन क्या यहाँ पर है? कोडोमेन यहाँ पर कोडोमेन क्या है? कोडोमेन क्या है? जेड, इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं? 0 प्लस माइनस 1, ये हो इंटीजर। रेंज, रेंज क्या होता है? एफ एक्स का वैल्यू एक्स के वैल्यू पर, रेंज होता है एफ एक्स का वैल्यू। एफ एक्स क्या है? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। इसमें x का वैल्यू क्या देना है? इंटीजर। तो x का वैल्यू यहाँ पर देंगे क्या? इंटीजर देंगे, तो क्या आएगा? अगर x का वैल्यू 0 देंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा।
फिर एक्स का वैल्यू जीरो के बाद रेंज जीरो के बाद इंटीजर होता है प्लस माइनस वन। अगर 1 देंगे तो 3 और -1 देंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 देंगे तो फिर -1 हो जाएगा। तीसरा था 2x + 1। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 2x + 1, 2x जो होता है इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है और 2x + 1 ऑड नंबर को। तो ये तो ऑड इंटीजर आएगा। ये कैसा आपका आएगा, ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर यानी +-1 +-3 +-5 ऐसे ऑड इंटीजर, इसको बोलते हैं ऑड इंटीजर। जैसे x का वैल्यू 0 देंगे तो आ जाएगा 1, तो 1 आ गया। x का वैल्यू देंगे -1 तो -2 + 1 -1 आ गया। x का वैल्यू 1 देंगे तो 2 + 1 3। x का वैल्यू देंगे -2 तो इसको बोलते हैं ऑड इंटीजर। ये आपका ऑड इंटीजर है। तो रेंज है ऑड इंटीजर और कोडोमेन है इंटीजर। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो रेंज नॉट कोडोमेन, इसलिए ऑन टॉप फंक्शन नहीं होगा, इनटू फंक्शन होगा। बहुत आसान है और मेहनत कीजिए आप लोग, बहुत समझ में आएगा। खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ट्वेल्व का 6 और है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R। कोई फंक्शन है R से R में है, एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है, एफ एक्स बराबर है x3। कोई फंक्शन है R to R और एफ एक्स बराबर x3। बताना है कि इंजेक्टिव है कि सर्जेक्टिव है। तो 411 फंक्शन, 411 फंक्शन लेट करते हैं, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो fx है x3, तो fx1 क्या होगा, x1 का q और fx2 क्या होगा बाबू, x2 का q। अब इधर ला दीजिए, तो x1 का q माइनस x2 का q इक्वल टू 0। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, a माइनस बी। तो x1 माइनस x2 a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x1 माइनस x2 बराबर 0, यानी x1 बराबर x2 होगा, x1 बराबर x2 होगा। और ये आपका 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ से आप निकालिएगा तो x1 का जो वैल्यू होगा, x2 का वैल्यू इमेजिनरी नंबर में आ जाएगा, जबकि यहाँ x1 x2 क्या है, रियल नंबर लेना है। तो x1 बराबर x2 आ गया, इसलिए कैसा फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है। ये आपका 1-1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है, ये आपका 1-1 फंक्शन है। अब 1-2 चेक करना है। तो 4-1-2 फंक्शन कब होगा, जब रेंज बराबर कोडोमेन और बराबर ना होगा तो इनटू फंक्शन। तो 4-1-2 फंक्शन रेंज बराबर कोडोमेन। तो कोडोमेन यहाँ क्या दिया हुआ है, कोडोमेन क्या है, सेट बी रियल नंबर R। रेंज क्या होता है, रेंज होता है एफ एक्स का वैल्यू x3। तो अगर x रियल नंबर है तो रियल नंबर का q क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा। रियल नंबर का q क्या होगा, रियल नंबर। तो रेंज भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर। वो भी रियल नंबर बिलोंग करेगा। y बराबर x3 y के पावर 1/3 सही है। तो रेंज और कोड में बराबर है, इसलिए क्या हो गया ये 1-2 फंक्शन। तो 1-1 फंक्शन होगा। 12 का 6 1-1 सही है। और देखिए 7 है इसका 7 है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R। कोई फंक्शन है R से R में है और एफ एक्स बराबर दिया हुआ है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। इसको मैं बताया था जब मैं आपको लिमिट समझाया था, लिमिट पढ़ाया था, तो वहाँ पे बताया है GIF, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो कह रहा कोई फंक्शन R से R में है और एफ एक्स बराबर है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो चेक करना है कि इंजेक्टिव है कि सर्जेक्टिव है, चेक करना है। तो इसको हम बताए थे, थोड़ा रिवाइज करवा दे रहे हैं आपको। आप पढ़े होंगे कि 0 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो 0 होता है, 0.1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, 0.2 का भी ग्रेटेस्ट 0 होता है, 0.9 तक भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसे पढ़े हैं आप।
1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, 1.1 का भी 1 होगा, 1.2 का भी क्या होगा 1 होगा। तो कह रहा कोई फंक्शन है आर से आर में और एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट एक्स है। और ये भी मैंने बताया था कि ग्रेटेस्ट एक्स का जो वैल्यू जो होता है, ग्रेटेस्ट एक्स का वैल्यू, इसका ग्रेटेस्ट एक्स का जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है। ग्रेटेस्ट एक्स का वैल्यू हमेशा इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है। ग्रेटेस्ट एक्स का वैल्यू हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है, मैंने बताया था इसको। तो चेक करो, तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। एक तो है कि लेट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो ग्रेटेस्ट एक्स वन बराबर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेके चलेंगे, तो ग्रेटेस्ट एक्स वन बराबर ग्रेटेस्ट एक्स टू, और ग्रेटेस्ट एक्स बॉक्स को हटा नहीं सकता, उसे दिक्कत है। तो इसको डायग्राम से हम आपको समझाते हैं। कोई फंक्शन क्या है, आर टू आर में है, क्या है, आर से आर में है। यहाँ पर मैंने एक्स का वैल्यू क्या लेना है, रियल नंबर, तो मैंने एक्स का वैल्यू ले लिया 1, फिर ले लिया 1.1, फिर ले लिया 1.2, फिर ले लिया 1.3। अगर x का वैल्यू मैंने 1 लिया, यहाँ पर x का वैल्यू 1 लिया, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। अगर 1.1 भी लिया तो 1.1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.2 भी लिया तो 1.2 का ग्रेटेस्ट 1 होता है। तो सब का मैपिंग इससे बन रहा है ऐसे। तो आप डायग्राम से देख सकते हैं कि 1 1 है कि मेनी वन, तो बहुत सारे एलिमेंट का एक इमेज है, तो मेनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। एक ही आपका है मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन है। अब चेक करना है कि 1 1 है कि ऑन2 है। तो ऑन2 कब होगा, जब रेंज बराबर कोडोमेन। तो इसका कोडोमेन क्या दिया हुआ है, इसका कोडोमेन यहाँ से नहीं बोल देंगे कि रेंज 1 है और कोडोमेन भी 1 है और दोनों बराबर है, इसलिए वो ऑन2 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ से नहीं कह सकते हैं, डायग्राम को देख कर ना कह सकते हैं कि रेंज 1 और कोडोमेन 1 और दोनों बराबर है तो ऑन2, गलत हो जाएगा। आपको जैसे बताया है पिछले लेक्चर में, उसी समझना है कि अगर रेंज बराबर कोडोमेन होगा तभी ऑन2 होगा। तो यहाँ कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कोडोमेन क्या है, रियल नंबर आर है, कोडोमेन रियल नंबर आर है। और रेंज क्या होता है, एफ एक्स का वैल्यू। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स ग्रेटेस्ट एक्स, और ग्रेटेस्ट एक्स का वैल्यू क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर यानी 0 + -1 ऐसे होता है। अब दोनों को तुलना कीजिए, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, तो रेंज नॉट कोडोमेन, इसलिए इनटू फंक्शन होगा। ये कैसा फंक्शन है, अगर आर से आर में ग्रेटेस्ट एक्स है तो कैसा फंक्शन होगा, मिनिमम इनटू फंक्शन, बहुएकी अनाच्छादक फलन 12 का 7वां, न तो एकाएकी और न आच्छादक, तो वही हुआ न एकाएकी न आच्छादक। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। और देखिए बाबू, तो आप लोग अब आगे बना सकते हैं। 13 से आपका होमवर्क है, 13 से 24। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और जो नहीं बनेगा आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जो नहीं बनेगा हम 13 से फिर 24 बना सकते हैं। कुछ और सवाल आप लोग बनाइए। एक सवाल मैं दे रहा हूं आपको, लेट आर इज ए रिलेशन। आर कोई रिलेशन है, आर कोई संबंध है इन सेट एन, सेट एन पर, इन सेट एन, एन क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, गिवन बाई रिलेशन आर इज इक्वल टू है ए कोमा बी सच दैट ए बराबर है b - 2, ए बराबर है b - 2 जब b का वैल्यू 6 से बड़ा है, b का वैल्यू 6 से बड़ा है, ए बराबर b - 2। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि 2,4 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, 3,8 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, 6,8
बिलोंग्स टू रिलेशन आर, रियल नंबर नहीं है, रिलेशन यहाँ पर है, रियल नंबर नहीं है, रिलेशन है, रिलेशन 8,7 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ए बाबू आई सी दो 20 इसमें पूछा है, इसी बरस 1 मार्क 1 नंबर का इस बरस पूछा है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बाबू, लेट आर इज ए रिलेशन, आर एक संबंध है इन सेट एन, नेचुरल नंबर एन में, प्राकृतिक संख्या एन में, गिवन बाय रिलेशन आर इज इक्वल टू क्या है, रिलेशन आर इज इक्वल टू है ए कोमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू है बी माइनस टू, ए इज इक्वल टू बी माइनस टू, और बी का वैल्यू क्या लेना है, 6 से बड़ा लेना है, बी का वैल्यू 6 से बड़ा लेना है। तो कह रहा है कि इसमें 2,4 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, कौन ऑप्शन होगा, इस बस का सवाल है, ऑब्जेक्टिव में पूछा है इसमें 1 नंबर में। तो देखिए क्या होगा, आर एक रिलेशन है इन सेट एन, नेचुरल नंबर एन पर, और ए कोमा बी क्या हुआ, ए कोमा बी, तो रिलेशन आर कैसे बनेगा, सोचिए रिलेशन आर कैसे बनेगा, ए कोमा बी, और ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू है बी माइनस टू, क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी माइनस टू, और बी का वैल्यू क्या लेना है, 6 से बड़ा, तो b का वैल्यू 6 से बड़ा क्या लीजिएगा, लेना है नेचुरल नंबर, लेना है प्राकृतिक संख्या, तो b का वैल्यू 6 से बड़ा क्या होगा, 7 होगा, 6 से बड़ा b का वैल्यू 6 से बड़ा 7 होगा, 8 होगा, इस तरह से होगा, मैंने इस तरह से लेंगे। तो चलिए अब कह रहा है कि a जो है, ये वाला ए कोमा बी, ये जो a जो है ए b से 2 कम है, ये जो a जो है ए क्या है, b से 2 कम है, a का वैल्यू b से 2 कम है, a का वैल्यू b से 2 कम है। तो सोचिए, तो a का वैल्यू अगर हम 1 लेंगे, a का वैल्यू अगर हम 1 लेंगे, तो ये a जो है b से 2 कम होना चाहिए, तो इसको 3 होना चाहिए, क्योंकि ये जो a जो है इससे 2 कम है, 3 में से 2 घटा 1 आएगा। लेकिन क्या ये होगा, क्या ऐसा रिलेशन लेंगे हम 1,3, ए तो b से 2 कम हो गया, a जो है से b से 2 कम है, कंडीशन तो फुलफिल है, लेकिन क्या सही है, गलत है, क्योंकि यहाँ कह दिया है कि b का वैल्यू 6 से बड़ा लेना है, तो b का वैल्यू 6 से बड़ा 7, 8, 9 का कि नेचुरल नंबर लेना है, तो b का वैल्यू 3 ले लिया, तो 1, 3 तो नहीं होगा। a का वैल्यू अगर 2 लेंगे, तो a जो है b से 2 कम होना चाहिए, तो इसको इससे 2 ज़्यादा होना चाहिए, तो 4 होगा। क्या ऐसा ही है, नहीं है, क्योंकि b का वैल्यू यहाँ जो b जो ये है, ये b है, b का वैल्यू कह रहा है 6 से बड़ा होना चाहिए, 7, 8, तो ये तो 4 है, गलत है। अगर a का वैल्यू 3 लेते हैं, तो b का वैल्यू 5 लेना होगा, क्योंकि इसको a को इस b से 2 कम होना चाहिए, तो 5 में से 2 जगह 3, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि b का वैल्यू 5 आ गया, जबकि b का वैल्यू 6 से बड़ा लेना, 7, 8, 9, 3, 5 नहीं होगा। a का वैल्यू अगर 4 लेंगे, तो b का वैल्यू 6 लेना होगा, क्या चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि b का वैल्यू 6 से बड़ा लेना है, तो यहाँ 6 हो गया, नहीं चलेगा। तो अगर a का वैल्यू हम 5 लेंगे, तो b का वैल्यू क्या लेना होगा, 7, ऐसे, क्योंकि a है और ये b है, तो a जो है b से 2 कम है, 5 जो है 7 से 2 कम है, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, क्योंकि a जो है b से 2 कम है, और यहाँ b का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 से बड़ा 7 है, चलेगा, 5, 7 चलेगा, 5, 7 चलेगा, 5, 7 होगा, लेकिन 5, 7 तो आपका ऑप्शन में नहीं है, 5, 7 तो ऑप्शन में नहीं है। तो आप आगे सोचेंगे, a का वैल्यू अगर 6 लेंगे, a का वैल्यू अगर 6 लेंगे, तो b का वैल्यू तो इससे 2 ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसको इससे 2 कम करना है, तो 8 होगा। a b से 2 कम है, और b का वैल्यू 6 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 8 होता है, 6 ज़्यादा, तो 6 सेट, क्या ऑप्शन में 6 सेट है, हाँ है, तो सी ऑप्शन होगा। ऐसे रंग दीजिएगा इस एग्जाम में, 1 नंबर आपको मिल गया, इस वर्ष का पूछा हुआ सवाल है, सोचिए। तो अब क्या होगा, क्या लिखेंगे, रिलेशन आर में क्या है, 6,8, तो किसी रिलेशन आर में हम आपको बताए थे कि कोई रिलेशन आर इज इक्वल टू, अगर a, b लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखते थे a, b बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो रिलेशन आर के अंदर में 6,8 है, तो आप लिखेंगे इसको, आप इसको लिखेंगे 6,8 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो सी ऑप्शन होगा। इस वक्त सवाल है।
और देखिए इसी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, इसी का केस सेकंड ऑब्जेक्टिव है सेट ए इक्वल टू दिया हुआ है ए बी सी, सेट ए इक्वल टू दिया हुआ है ए बी सी, सेट ए इक्वल टू है क्या दिया हुआ है ए बी सी, सेट ए इक्वल टू है ए बी सी, और यहाँ रिलेशन आर इक्वल टू है ए कोमा ए कोमा बी ए कोमा बी ए कोमा सी ए कोमा ए कोमा बी ए कोमा सी बी कोमा सी, रिलेशन ऑन ए, सेट ए पर रिलेशन है। देन आर इज करा, रिलेशन आर इज पहला ऑप्शन रिफ्लेक्सिव होगा, दूसरा ऑप्शन ट्रांजिटिव होगा, तीसरा ऑप्शन सिमेट्रिक होगा, चौथा नन क्या होगा। सेट ए इक्वल टू ए बी सी है, रिलेशन आर इक्वल टू ए है, कह रहा है कौन ऑप्शन होगा, ऑब्जेक्टिव है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ए किसी रिलेशन आर में ए कोमा ए है, यानी ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, या ए रिलेटेड टू ए है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समतुल्य संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। किसी रिलेशन आर में ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है तो बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू रिलेशन आर होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, संक्रामक संबंध, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाइज ए रिलेटेड टू सी। अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दिस इंप्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। और जिस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। अगर नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में जाके देखिए, आपको मिल जाएगा, पहले उसको पढ़िए तब इसके बाद ही समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा आपको। तो चेक करना है, सेट ए का एलिमेंट है ए बी सी, तो क्या है क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि कुछ नहीं है। तो सोचिए रिफ्लेक्सिव, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, सेट ए के अंदर एलिमेंट ए बी सी है तो रिफ्लेक्सिव कब होता, जब ए कोमा ए होता, बी कोमा बी होता और सी कोमा सी ऐसा होता तो रिफ्लेक्सिव होता। क्या ऐसा है, ए तो है लेकिन इसमें बी बी और सी सी न है तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, जब किसी रिलेशन में ए बी है और इसी का उल्टा बी ए होना चाहिए, या ए सी है तो इसी का उल्टा सी ए होना चाहिए, या बी सी है तो इसी का उल्टा सी बी, तो सिमेट्रिक होगा। तो देखते हैं ए है तो इसका उल्टा देंगे तो ए तो है, ए बी है ए बी तो इसका उल्टा बी ए नहीं है, ए सी है तो इसका उल्टा सी ए नहीं है, बी सी है तो इसका उल्टा सी बी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव का डिफरेंस क्या था, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाइज, बीच में से बी हटा दीजिए तो ए रिलेटेड टू सी। किसी रिलेशन आर में ए बी है एंड बी सी है और ए सी भी है तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ए बी है और बी सी नहीं है तो फिर भी ट्रांजिटिव होगा, ए बी है और बी सी है और ए सी नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है, चेक करते हैं। ए का रिलेशन ए के साथ है, ए का रिलेशन ए के साथ है, ए बी है एंड ए का ए के साथ, ए बी, अब बी सी होना चाहिए, इस ए से शुरू होना चाहिए तो ए का ए के साथ, अभी ए से शुरू होना चाहिए तो ए का बी के साथ भी है, ए का बी के साथ है, ए बी आई बी सी तो होना चाहिए ए सी, तो ए बी होना चाहिए, तो खुद ए बी है तभी तो ट्रांजिटिव है। और चेक करेंगे ए का ए के साथ, ए बी ए का ए के साथ और इस ए का यहाँ भी दिया हुआ है एंड ए सी, ए भी तो खुद है, ए बी है बी सी है और ए सी वो तो खुद ही है, तो अभी तो हो गया। ए का ए था तो ए बी के साथ लिया, फिर ए को ए सी के साथ लिया, तो ठीक है। ए है और ए बी है तो बीच में से हटा दिया ए तो ए बी हो गया, ए बी खुद है, ए बी है बी सी है तो ए सी तो खुद ही ए सी है। ए का तो चेक कर लिया, अब ए बी का चेक करता हूँ, कहा कि प्रत्येक एलिमेंट में चेक करना होगा, प्रत्येक एलिमेंट में कंडीशन लागू होगा तभी ट्रांजिटिव होगा। मान लीजिए एक सेट में लागू हुआ दूसरे सेट में नहीं लागू हो रहा है तो फिर ट्रांजिटिव ना होगा, तो फिर इसका तो इस एलिमेंट को चेक कर लिया, अभी दूसरा का एलिमेंट को भी चेक करना होगा। ए बी को देखते हैं, ए बी है ए बी तो बी सी होना चाहिए, तो आगे देखते हैं तो बी सी है,
ए बी है, बी सी है, अगर ए सी मिल जाए तो ट्रांजिटिव होगा। तो ए बी है और बी सी है, ए बी बी सी, तो ए सी तो है तो ट्रांजिटिव है, ए बी का भी हो गया। ए सी का चेक कर रहे हैं, ए सी को चेक कर रहे हैं, ए को चेक कर लिया, ए बी को, ए सी को चेक कर रहा हूँ, ए सी है और सी का आगे नहीं मिल रहा है तो फिर भी ट्रांजिटिव होगा, मैंने बोला था। बी सी का चेक कर रहा हूँ, बी सी और सी का आगे नहीं मिल रहा फिर भी ट्रांजिटिव होगा, तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। 2 का बी, 2 का इसमें दिया है डी जो गलत है, ए बी, तो ए बी खुद है, ए सी खुद ही है, ए बी फिर बी सी, तो ए सी खुद ही है, ए सी तो सी का आगे नहीं मिल रहा है तो फिर भी होगा, बी सी तो सी। गलत दिया हुआ के सी सिन्हा आपका गलत दिया हुआ है, यही सही है, ट्रांजिटिव होगा, बी ऑप्शन होगा, के सी सिन्हा गलत दिया हुआ है। इस तो थर्ड ऑब्जेक्टिव है, तो ए माइनस बी डिविजिबल बाई एन बता चुका हूँ। 4 है कंग्रुएंस मॉडुलो एम, तो थ्योरी नहीं दिए हैं, थ्योरी देंगे तो बता देंगे आपको। इस तरह से है। फिर है 6 कह रहा है, ऑब्जेक्टिव 6 कह रहा है इन सेट ए कोई सेट ए है, सेट ए इक्वल टू क्या है, सेट ए इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी नेचुरल नंबर का सेट है, और कोई रिलेशन आर है, कोई रिलेशन आर इक्वल टू क्या है, x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू सेट ए और x लेस देन y है। तो कह रहा है कैसा रिलेशन होगा, पहला ऑप्शन रिफ्लेक्सिव, दूसरा ऑप्शन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव का हिंदी समतुल्य, सिमेट्रिक का हिंदी सममित, ट्रांजिटिव उसका हिंदी होता है संक्रामक, नन ऑफ दीज। क्या है, कैसा रिलेशन है, सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और रिलेशन आर है x लेस देन y है। तो मैंने बताया था बाबू कि लेस देन x लेस देन y, x जो है y से लेस देन है, छोटा है, मैंने बताया था, बहुत बार बताया कि लेस देन रिलेशन जो होता है, लेस देन रिलेशन या ग्रेटर देन, लेस देन रिलेशन या ग्रेटर देन रिलेशन जो होता है बाबू, ओनली ट्रांजिटिव होता है, सिर्फ संक्रामक होता है। EISC में 2-3 बार पूछा, 2-3 टाइम्स पूछा, 2-3 बार पूछा है, EISC में 2-3 बार पूछा है कि लेस देन रिलेशन ओनली ट्रांजिटिव होता है। तो x लेस देन y है तो ओनली क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। कैसे होगा, x लेस देन y है, सोचिए x y से छोटा है और मान लिया कि y जो है से z से छोटा है, x y से छोटा है, y z से छोटा है, तो x को z से छोटा होना पड़ेगा, x y से छोटा है और y z से छोटा है, तो x भी z से छोटा होगा। सोचो, एक जो है से 2 से छोटा है, 2 जो है 3 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा होगा, तो क्या होगा, 1 3 से छोटा होगा, स्वाभाविक है। तो x y से छोटा है, y z छोटा है, तो x z छोटा होगा। तो ए बी है, बी सी है और ए सी भी है, ये दोनों तो मानते हैं। मान लिया कि ये एक्स वाई से छोटा है, मान लिया कि एक्स वाई से छोटा है और वाई जेड से छोटा है, ये मानते हैं। और अगर साबित कर देंगे कि एक्स जेड से छोटा है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो मान लिया कि एक्स वाई छोटा है और वाई जेड छोटा है, जब ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो एक्स जेड छोटा होगा। 1 2 से छोटा है और 2 3 छोटा होगा, तो 1 3 से छोटा होगा, स्वाभाविक है। ये तो कॉमन सेंस कहता है, ये तो फर्स्ट क्लास का बच्चा भी बता देगा। था लेस देन रिलेशन ओनली ट्रांजिटिव होता है। यही अगर x इक्वल टू वाई होता तो इसको बोलते हैं इक्वल रिलेशन। तो इक्वल रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है। क्योंकि x बराबर y है तो x को x हो जाएगा। तो क्या है, छठा का C होगा, सही है। 7 है सेट A इक्वल टू पी क्यू आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंस, कौन से इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चेक कर लीजिएगा, जिस रिलेशन में तीनों पाया जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं।
बाकी 9 तो हम क्लास में बता चुके हैं। 10 है एक्स ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, वही ग्रेटर देन रिलेशन है तो हो चुका है सब। 11 है सेट ए, सेट ए इक्वल टू है 2 4 6 8। सेट ए इक्वल टू क्या है 2 4 6 8, कोई सेट ए है, इस पर कोई रिलेशन आर डिफाइंड है। 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 4 का रिलेशन 2 के साथ है, 4 का रिलेशन 6 के साथ है, 2 का 4, 4 का 2, 4 का 6 और फिर 6 का रिलेशन 4 के साथ है। कह रहा कैसा रिलेशन है, देन रिलेशन आर इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन ए रिफ्लेक्सिव होगा, समतुल्य संबंध होगा, सिमेट्रिक होगा, सममित संबंध होगा, ट्रांजिटिव होगा, संक्रामक संबंध होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। चेक करना है बाबू। सेट ए का एलिमेंट क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 4 2 4 6 6 4। सेट ए का एलिमेंट है 2 4 6 8 और रिलेशन आर ये दिया हुआ है। कह रहा कैसा रिलेशन है, सोचिए बाबू। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है। मान लीजिए सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है तो रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, खुद के साथ एलिमेंट। तो 1 2 3 एलिमेंट है तो उसमें 1 1 2 2 3 3 होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। और इसके रहने के बावजूद एक्स्ट्रा भी होगा फिर भी रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। तो सेट ए का एलिमेंट है 2 4 6 8, तो रिफ्लेक्सिव कब होता, जब एलिमेंट 2 4 6 8 है तो इसमें अगर 2 2 होता, 4 4 होता, 6 6 होता, 8 8 अगर ऐसा होता तो रिफ्लेक्सिव होगा। क्या ऐसा है, नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक कब होता है, जब ए रिलेटेड टू बी दिस इम्प्लाई बी रिलेटेड टू ए, ये डिफिनेशन सिमेट्रिक का। रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन है ए रिलेटेड टू ए। तो क्या इस सिमेट्रिक है, 2 का रिलेशन 4 से है, 2 का रिलेशन 4 से है और 4 का रिलेशन 2 से है। मैंने ए बी है, किसी रिलेशन आर में ए बी है और उसी का उल्टा बी है तो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो 2 4 है और इसी का उल्टा 2 4 है और इसी का उल्टा 4 2 है, तब तो हो जाएगा। 4 2 है तो इसी का उल्टा 2 4, ठीक है। 4 6 है तो इसी का उल्टा 6 4 और 6 4 का उल्टा 4 6, तो सिमेट्रिक तो होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। और ट्रांजिटिव होगा, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, ए बी हो गया, ए बी है, ए बी बी सी, तो 4 का रिलेशन 2 के साथ बी सी तो होना चाहिए ए सी, 2 2 होना चाहिए तो 2 2 नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो कौन होगा, बी ऑप्शन होगा, सिमेट्रिक होगा। 11 सिमेट्रिक, 11 का बी, ठीक है। और है 13 है, 13 कह रहा है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। कोई फंक्शन एफ है ए कोमा ए। आपको पता है कि सभी फंक्शन को रिलेशन कह सकते हैं, इस दुनिया में जितने फंक्शन है सब रिलेशन है, लेकिन सभी रिलेशन को फंक्शन नहीं कह सकते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कोई फंक्शन है आर टू आर और एफ फंक्शन है ए बी बी सी सी। कह रहा है कैसा एफ कैसा है, पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, जिस रिलेशन में तीनों हो। तो देखिए बाबू इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो, जब आर से आर है तो देखिए ए है, बी बी है, सी सी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, किसी सेट में अगर ए बी सी एलिमेंट है तो जिसमें ए हो, बी बी हो, सी सी हो तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, तो रिफ्लेक्सिव है। ये सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक का परिभाषा है ए बी तो बी है, तो ए तीसरी का उल्टा ए है, बी बी तीसरी का उल्टा बी बी है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव भी है, ए का ए के साथ रिलेशन है, ए का बी के साथ, ए का ए के साथ, और ए का कहीं नहीं मिल रहा है तो फिर भी ट्रांजिटिव होगा। बी का बी के साथ रिलेशन और बी वाला आगे नहीं मिल रहा है फिर भी ट्रांजिटिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, इसलिए क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। 13 का डी, 13 का दिया हुआ है बी और सी
एफ इज रिफ्लेक्सिव, गलत दिया है, ए बी बी सी सी गलत है, सही है डी होगा। बाबू किस नाम गलत देता है? और है 14 रिलेशन, द रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होगा? तो ओनली ट्रांजिटिव होता है। 15, फिर 16 बनाइएगा, 17, 18, फिर रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो चाहे इन द सेट ऑफ रियल नंबर हो, दोनों में ओनली ट्रांजिटिव होगा, ओनली ट्रांजिटिव, तो वही है। फिर कह रहा है 19 19 है रिलेशन आर इजकल टू 19 ऑब्जेक्टिव। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का ऑब्जेक्टिव 19 का रिलेशन आर क्या दिया हुआ है? रिलेशन आर इजकल टू है 1,3, रिलेशन आर इजकल टू है 1,3, 4,2, 1,3, 4,2, 2,4, 2,4, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1 बी ए रिलेशन ऑन द सेट, सेट दे दिया ए इजक्वल टू 1, 2, 3, 4 है। तो कह रहा है कि आर बराबर क्या होगा? पहला ऑप्शन फंक्शन है, दूसरा रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, देख लीजिएगा ट्रांजिटिव, यही बाबू सेट ए का एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, तो सेट ए का एलिमेंट 1, 2, 3, 4 है, तो रिफ्लेक्सिव कब होता? जब रिलेशन आर में 1, 1 होता, 2, 2 होता, 3, 3 होता और 4, 4 होता। तो इसमें तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 नहीं है, तो ये ऑप्शन बी रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। क्या है कि इसमें अगर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 होता तभी रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। और देखते हैं क्या ये फंक्शन है? एक पहला ऑप्शन है एफ यानी फंक्शन, तो देख लेते हैं, वो डायग्राम से देख लेते हैं। ये ए है, ऐसे बना लिया, तो डोमेन क्या होता है? रिलेशन आर का डोमेन क्या होता है? मैंने बताया था, कोई रिलेशन आर है तो उसका डोमेन क्या होता था? ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो इसका ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 4। इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2। और उसमें फर्स्ट एलिमेंट 2, उसमें फर्स्ट एलिमेंट 3 है। मैंने 1, 2, 3, 4 हो गया, सजा के लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4 हो गया। रिलेशन आर का डोमेन क्या होगा? डोमेन होता है सभी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, वहाँ 3 है, तो मिला के लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4 हो गया, 1, 2, 3, 4। इसमें रिलेशन का को डोमेन क्या होता है? सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। तो सजा के लिखिए, पहले लिखते हैं इसको 1, इसके बाद लिखते हैं 2, 1, 2, 3, 4, दोनों में के आ जाएगा ना, दोनों में के आ गया, 1, 2, 3, 4 सही है। सेकंड एलिमेंट 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4 सही है। अब देखिए 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 1 का रिलेशन 3 के साथ है, ऐसे 1 का रिलेशन 3 के साथ, और 4 का रिलेशन 2 के साथ, 4 का है ऐसे 2 के साथ, और 2 का रिलेशन 4 के साथ ऐसे, 2 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर इसी 2 का 3 के साथ, और फिर 3 का 1 के साथ ऐसे। क्या फंक्शन है? फिर सोचिए, अच्छा से बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, और इधर भी क्या है? 1, 2, 3, 4 है। तो 1 का रिलेशन 3 के साथ ऐसे, 4 का रिलेशन 2 के साथ यहाँ ऐसे, 2 का रिलेशन 4 के साथ यहाँ, और फिर 2 का भी 3 के साथ इसके साथ ऐसे, और 3 का 1 के साथ ऐसे। क्या ये फंक्शन है? फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट का 2 इमेज बन गया,
2 का 3 के साथ रिलेशन है, 2 का 4 के साथ है, का 3 2 का 4। तो एक एलिमेंट का 2 इमेज बन गया, एक एलिमेंट का 2 इमेज। फंक्शन का डिफरेंस क्या है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। ये यूनिक थोड़ी है, यहाँ तो 2 ठो एलिमेंट है, इसलिए फंक्शन भी नहीं होगा, फंक्शन भी नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ। अब देख लेते हैं क्या सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का डिफरेंस क्या है कि ए कोमा बी है तो बी कोमा ए होना चाहिए। 1 3 है तो इसी का उल्टा इसमें कहीं 3 1 होना चाहिए, वो तो है 3 1। 4 2 है तो इसी का उल्टा 2 4 होना चाहिए, तो भी है। 2 3 है तो इसी का उल्टा 3 2 होना चाहिए, तो नहीं इसमें 3 2, इसलिए नॉट सिमेट्रिक। ये तो चलेगा। ट्रांजिटिव है, 1 का रिलेशन 3 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ, ए बी हो गया, ए बी। अब बी सी होना चाहिए, अब 3 का रिलेशन कहीं होना चाहिए, ये तो 3 से नहीं शुरू है, ये भी 3 से नहीं, ये 3 शुरू है, तो 3 का रिलेशन 1 से, तो ए बी हो गया बी सी। अब ए सी होना चाहिए, ए बी है बी सी है, ए सी तो 1 1 होना चाहिए। क्या इसमें 1 1 है कहीं? तो नहीं है, तो ट्रांजिटिव ना हुआ, तो कौन होगा? ओनली सिमेट्रिक होगा। 19 का सी होगा, सॉरी ओनली नहीं, नॉट सिमेट्रिक होगा। 19 का सी, 19 का सी होगा, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक 19 का सी, जबकि दिया है बी रिफ्लेक्सिव। गलत दिया हुआ, ये भी केसी सिन्हा का गलत है, जो मैं बना रहा हूँ वही सही है, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, गलत तो आप ऐसे काट देंगे। 20 रिलेशन का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका 20वां ऑब्जेक्टिव। 20वां ऑब्जेक्टिव क्या है? लेट आर इज ए रिलेशन, लेट आर इज ए रिलेशन डिफाइंड एज अल्फा रिलेटेड टू बीटा, और अल्फा इज ए परपेंडिकुलर टू बीटा, और अल्फा बीटा आर स्ट्रेट लाइन्स इन प्लेन, देन रिलेशन आर इज। एक क्वेश्चन हम बता चुके हैं, एक क्वेश्चन थ्योरी में बता दिए हैं। क्या कर रहा है? अल्फा रिलेटेड टू बीटा, दिस इम्प्लाइज अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा, और अल्फा बीटा क्या है? स्ट्रेट लाइन्स है। अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा क्या है? ये लाइन्स है, सरल रेखाएं हैं, लाइन्स है। तो सवाल हम बता चुके हैं। तो पहला कह रहा क्या होगा? रिलेशन क्या होगा? आर बराबर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, नन ऑफ दीज होगा, क्या होगा पूछ रहा है। तो ऐसे तो बता चुके हैं बाबू कि एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, तो कैसा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब अल्फा कोमा अल्फा बिलोंग्स टू रिलेशन आर हो, तो अल्फा रिलेटेड टू बीटा है, ये अल्फा रिलेटेड टू अल्फा हो, तो अल्फा रिलेटेड टू बीटा, अल्फा बीटा से रिलेटेड है, और अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा है। अल्फा जो है बीटा के परपेंडिकुलर है, एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, तो अल्फा रिलेटेड टू अल्फा होगा। क्या अल्फा परपेंडिकुलर टू अल्फा लिखना सही है? कोई लाइन खुद लाइन का परपेंडिकुलर होता है? नहीं, गलत है। कोई मान लाइन ये है, ये लाइन है आपका L1, तो आप इसी पर लाइन L1 लेंगे तो क्या वो परपेंडिकुलर होगा? नहीं, पैरेलल होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ऐसे हम बता चुके हैं, आप देख सकते हैं रिलेशन का थ्योरी में। तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का डिफिनेशन है कि अल्फा रिलेटेड टू बीटा, तो दिस इम्प्लाइज बीटा रिलेटेड टू अल्फा। अगर अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा है तो बीटा भी परपेंडिकुलर टू अल्फा होगा। एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है तो दूसरा लाइन भी पहले लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव होगा, अल्फा रिलेटेड टू बीटा और बीटा रिलेटेड टू गामा, तो क्या अल्फा रिलेटेड टू गामा होगा? चेक कर लेते हैं। अगर मान लो ये अल्फा है, तो अल्फा बीटा के, अल्फा जो है बीटा के परपेंडिकुलर है, ये बीटा है, अल्फा लाइन बीटा के परपेंडिकुलर है, और बीटा जो लाइन है वो गामा के परपेंडिकुलर है, तो क्या अल्फा गामा के परपेंडिकुलर होगा? नहीं, पैरेलल होगा, तो ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ तो हो जाएगा सिमेट्रिक, इसलिए होगा कि अल्फा बीटा के परपेंडिकुलर है, तो बीटा भी तो अल्फा के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए कौन रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ और ना ही ट्रांजिटिव हुआ, तो सिमेट्रिक होगा। बी ऑप्शन 20 का बी। सही है, इसे हम बता चुके थे। तो यही है, हम लोग क्या पढ़े? रिलेशन एंड फंक्शन। थोड़ा सा आप लोग अच्छा से रिवाइज कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा आईसी में आता है यहाँ से, हमेशा
रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव से तो पक्का 1 नंबर का आता है, यहाँ से ज़्यादा नंबर नहीं पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो पक्का रहता है, इसलिए अच्छा से रिवाइज कीजिएगा। फिर नए वीडियो के साथ हम आएंगे और फंक्शन का जो होमवर्क है उसको आगे बताएंगे। और मेहनत कीजिए, जब तक लॉकडाउन है तब तक आप घर पर ही मेहनत कीजिए, इसके बाद खुलेगा तो फिर क्लास में बताया जाएगा, क्लास में और डीपली बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। खूब पढ़िए, आप लोग मेहनत कीजिए।